नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के प्रयोजनमूलक हिंदी अंतर्गत डाकघर से संबंधित प्रपत्र चैप्टर की संक्षिप्त और फिर भी महत्वपूर्ण जानकारी एवं इस चैप्टर से संलग्न प्रश्नोत्तर की चर्चा इस ऑडियो में आज हम करेंगे। छात्रों, डाकघर को हम पोस्ट ऑफिस के नाम से विशेष जानते हैं और इसी डाकघर की सेवाओं से संलग्न जानकारी एवं उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, बोर्ड परीक्षा में प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत डाकघर आदि चैप्टर से जुड़े 5 गुण के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः प्रस्तुत डाकघर से संबंधित प्रपत्र से जुड़े चैप्टर के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा आज हम इस ऑडियो के माध्यम से करेंगे। छात्रों, डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय डाक सेवा छात्रों भारत सरकार द्वारा संचालित डाक सेवा है जो ब्रांड नेम के तौर पर इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक के नाम से काम करती है। छात्रों, आज हमारे सामने भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप मौजूद है वह हजारों सालों के लंबे सफ़र की देन है। गुलामी के काल में अंग्रेजों ने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की जो पहल की, उसने भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर छात्रों, अंग्रेजों की डाक प्रणाली उनके व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। पर छात्रों, आज़ादी के बाद भारत की डाक प्रणाली को आम आदमी की ज़रूरतों को केंद्र में रखकर विकसित करने के प्रयास शुरू हुए। सुनियोजित विकास प्रक्रिया एवं सन्निष्ठ प्रयासों ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी एवं बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और उसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। छात्रों, हम आम आदमी डाकघरों और पोस्टमैन पर अगाध भरोसा करते हैं। छात्रों, भारतीय डाक सेवा ने जितना जन विश्वास अर्जित किया है उतना किसी और संस्था ने हमारे देश में प्राप्त या अर्जित नहीं किया है। छात्रों, पूरे विश्व में एक भारत में ही सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत में डाकघरों की कुल संख्या है 1,55,015। ये संख्या परीक्षा के लिए अवश्य याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न कि भारत में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है, तो उसका जवाब है 1,55,015। हालांकि अधिकतर डाकघर हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं। हम लोगों को मेल, पार्सल, धन हस्तांतरण या मनी ट्रांसफ़र, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य खुदरा सेवाएं आदि तेज गति से और विश्वसनीयता के साथ मुहैया कराना तथा धन के मूल्य के आधार पर ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराना और इस प्रकार सामाजिक सेवा सुरक्षा को जारी रखना ही डाकघरों का छात्रों प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है। डाकघर से संलग्न संक्षिप्त इस जानकारी के बाद अब हम इस चैप्टर पर आधारित परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल एवं जवाब हैं, उनकी चर्चा अब हम करेंगे। तो प्रस्तुत चैप्टर से जुड़ा पहला प्रश्न है, डाकघर किसे कहते हैं? छात्रों, इसका मतलब है कि डाकघर, इसका जवाब यह है कि डाकघर हमारी भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वह कार्यालय या डिपार्टमेंट है जो हमें जनता को, प्रजाजनों को मेल, पार्सल, धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य खुदरा सेवाएं तेज गति से, तीव्र गति से, विश्वसनीयता के साथ मुहैया या उपलब्ध कराता है। हमारे देश में छात्रों कुल 1,55,015 डाकघर हैं। अब छात्रों, इस चैप्टर से संलग्न दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोस्ट कार्ड क्या होता है? छात्रों, इसका उत्तर है कि पोस्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड या लेटर है जिससे हम अपने संदेश या अपनी भाषा में कहें तो हम अपना मैसेज एक दूसरे को आदान प्रदान डाकघर के माध्यम से
कर सकते हैं। हालांकि मोबाइल आ जाने से अब पोस्ट कार्ड आदि का उपयोग कम हो गया है, फिर भी छात्रों पोस्ट कार्ड 14 सेमी बाय 9 सेमी लंबाई चौड़ाई का एक ऐसा कार्ड होता है जिस पर खुला संदेश लिखा जाता है। पोस्ट कार्ड छात्रों 2 किस्मों में अर्थात 2 प्रकार के हैं, एकल और जवाबी। और पोस्ट कार्ड छात्रों केवल भारत के अंदर ही प्रेषित किया जाता है, अर्थात विदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था आदि को संदेश पहुंचाने के लिए हम पोस्ट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल देश के अंदर ही पोस्ट कार्ड के जरिए हम संदेश की आप-ले या आदान प्रदान कर सकते हैं। अब छात्रों प्रस्तुत प्रकरण या चैप्टर से संलग्न अगला परीक्षा लक्षी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्देशीय पत्र किसे कहते हैं। छात्रों अंतर्देशीय पत्र हमें डाकघर से प्राप्त होता है जिस पर हम अपना संदेश लिख सकते हैं। छात्रों इसके 3 फ्लैप या बाजू होते हैं, 2 फ्लैप होते हैं दाईं और बाईं तरफ, लेफ्ट और राइट, और एक ऊपर की तरफ होता है। यह पत्र एक तरफ से एक बाजू से खुला होता है और इसका प्रयोग या उपयोग भी सिर्फ भारत में ही, देश के अंदर ही पत्र व्यवहार के लिए, संदेश या मैसेज के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। भारत से बाहर संदेश भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र उपयोगी नहीं है। अब छात्रों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पीड पोस्ट क्या होती है। भारतीय डाक विभाग द्वारा छात्रों देश में ही पत्रों, दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स और पार्सलों को तेज गति से समय पर वितरण सेवाएं प्रदान करने या पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की सेवा या सर्विस स्टार्ट या शुरू की गई है। स्पीड पोस्ट के द्वारा छात्रों हम 25 रुपये की दर से पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्पीड पोस्ट बुकिंग केंद्र से हम डाक भेज सकते हैं, वह भी स्पीड से यानी कि तीव्र गति से, समय पर और विश्वसनीयता के साथ। इतना ही नहीं, स्थानीय स्पीड पोस्ट की सुविधा भी हमें स्पीड बुकिंग केंद्र में मिल सकती है। छात्रों स्पीड पोस्ट की सर्विस या सेवा शुरू होने से हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब छात्रों प्रस्तुत चैप्टर से संलग्न अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनी ऑर्डर किसे कहते हैं। छात्रों मनी ऑर्डर भारतीय डाकघर के द्वारा प्राप्त घरेलू अंतरण सेवा है। छात्रों मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे गए धन की सुपुर्दगी यानी कि सौंपना प्राप्तकर्ता के घर पर ही की जाती है। यह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। छात्रों एकल मनी ऑर्डर के द्वारा हम अधिक से अधिक 5,000 रुपये भेज सकते हैं और यह रुपये हम नकद यानी कि कैश के रूप में भी भेज सकते हैं या चेक से भी पोस्ट ऑफिस को हम अदा कर सकते हैं। और यह सेवा या इस सेवा के लिए हमें 5% की दर से सेवा प्रभार देना पड़ता है, अर्थात रुपये या राशि के मुताबिक इस सेवा प्राप्ति के लिए हमें डाकघर को रुपये चुकाने पड़ते हैं और धन या पैसा भेजने वाले व्यक्ति को इसके लिए हस्ताक्षरित पावती यानी कि रसीद दी जाती है। छात्रों सरल भाषा में कहें तो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस या भारतीय डाकघर द्वारा जारी किया गया या प्राप्त वो ऑर्डर है जिससे एक व्यक्ति दूसरे या अन्य व्यक्ति को पैसे भेज सकता है। डाकघर की एजेंसी के द्वारा मनी ऑर्डर फॉरवर्ड होता है, भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसका नाम मनी ऑर्डर पर होता है, जिसे रुपये या धनराशि मिलती है और वह प्राप्तकर्ता के घर या रहने की जगह पर भेजा जाता है। और धन या रुपया भेजने वाले धन प्रेषक को इस सेवा के लिए रसीद भी दी जाती है। छात्रों यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत जो विभिन्न चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टरों पर आधारित कुल 5 गुण के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः ज़्यादा डीप में न जाकर विस्तार से इन चैप्टरों की यहाँ चर्चा या स्पष्टता न करके टू द पॉइंट बातें ही मैंने यहाँ स्पष्ट की है और उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे।